नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ एजुकेशन 100 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आयु संबंध। देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक होता है आयु संबंध, एज रिलेशन जिसे हम कहते हैं। और यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए, मैंने इंडियन रेलवे का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है और मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया हुआ है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे बता सकता हूँ कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम पेपर नहीं होता है जिसमें हमें एज रिलेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन ना मिले, और बहुत इजी होते हैं। लेकिन हमें किस तरीके से करना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शारदा पब्लिकेशन एचडी यादव मैथ्स से हम इसके लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी एक वीडियो में हो सकता है हम कुछ पार्ट्स में एज रिलेशन को जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे। तो आपको इसको देखना है और प्रश्नों को सीखना है और कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो हम देखते हैं एज रिलेशन। सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है एज रिलेशन के लिए कि इसमें जो भी कोई भी प्रश्न होगा उसको आपको अपने ऊपर लेना है। अपने ऊपर लेने का मतलब आपको ऐसा सोचना है कि ये क्वेश्चन किसके बारे में है, आपके बारे में है, ठीक है। तो इससे आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। कितने वर्ष है? 56 वर्ष। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है, ठीक है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आप लोग कितने भाई हो? 4 भाई लोग हो। तो यदि उन्होंने कहा सभी में क्रमशः कितना अंतर है? 4 वर्ष का। मतलब यदि कोई मान लीजिए एक का है, मान लीजिए उसको हमने एक्स ले लिया, तो दूसरा कितने का होगा? एक्स धन 4 का, ठीक है। फिर तीसरा कितना होगा? तीसरे नंबर के जो हमारे भाई होंगे एक्स धन 4, तो ये है, उसमें 4 और हो जाएंगे, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। मतलब एक्स धन 8 हो जाएगा। इससे 8 बड़े होंगे। और चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा भाई होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? एक्स धन 8 में 4 और जोड़ देंगे तो 12। तो देखिए सभी में कितने का अंतर हो जाएगा? 4 4 का अंतर हो जाएगा। तो हमसे क्या कहा गया है कि इनकी आयु का जो योग है, जोड़ है, वो कितना है? 56 वर्ष। मतलब हमें इनको क्या करना है? प्लस करना है। देखिए ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। यदि हम इसको क्वेश्चन को पेपर में करेंगे तो ये सब मन में किया जाता है, हमें केवल इनके डायरेक्ट आंसर निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम कमज़ोर बच्चों को भी साथ में लेते हुए और ये देख सकते हैं। तो कि ये 12 8 कितने हो जाएंगे? 20। 20 और 4 24। तो ये कितना हो गया? 24। ये आपको कितना आया था? ये 56 वर्ष दिया गया था। तो हम इसको यहाँ देखते हैं। 24 ये आ गया जोड़, और 1 2 3 4 ये कितना है? 4x। ये कितने के बराबर है? आपको 56 वर्ष के बराबर दिया था। 4x का मान निकालेंगे। 4x बराबर 56 और उसमें से माइनस करेंगे 24, तो आपको ये आ जाएगा कितना? 32। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, ठीक है। 56 में से 24 माइनस किया, 32 है। ये तो 4x का मान है, हमें किसका मान चाहिए? x का। तो x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 32। ये देखिए गुणा में है तो भाग में पहुंचेगा। 32/4, तो 4 एकम 4, 4 8 32। हमें x का मान मिल गया कितना? 8। मतलब छोटा भाई कितने का है? 8 का। निकालना क्या है? बड़ा भाई। बड़ा भाई कितना है? x धन 12। तो x धन 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 20। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा भाई x धन 12, मतलब 8 धन 12 बराबर कितना हो गया? 20। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इजी है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है पिता और पुत्र। यहाँ पर हम देखेंगे पिता और पुत्र। एक तरफ हमने लिख दिया फादर और एक साइड लिख लिया सन। तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु
एक साथ मिलाकर कितने वर्ष है? 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता, अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं है कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, वर्तमान आयु यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे हम प्रेजेंट, मतलब वर्तमान। ये वर्तमान आयु है, हमें पता नहीं है कितनी है। ठीक है, आपके और आपके पिता के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमसे एक बात कही गई है लेकिन, कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र आप पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। मतलब यदि आप उस समय 1 वर्ष के हैं तो पिताजी कितने हैं? 11 वर्ष के हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। कब की बात हो रही है? 5 वर्ष पहले। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं समझने के लिए, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 5 वर्ष पहले की बात है। तो यहाँ देखिए वर्तमान आयु का योग दिया गया है 46 वर्ष। यदि भाई 5 वर्ष पहले, तो अभी वर्तमान में आप, यदि ये पहले आप 5 वर्ष पहले 1 वर्ष की थी तो वर्तमान में अभी 6 साल के होंगे। पिताजी जो 5 वर्ष पहले 11 वर्ष के थे अब 16 वर्ष के होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है कि 5 वर्ष पहले आपकी आयु का योग कितना होगा, इसके अनुसार कितना हो रहा? 12। और प्रश्न में कहा गया है कि 46 है, लेकिन 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष आपकी माइनस होगी और 5 वर्ष पिता की, क्योंकि ये दोनों की आयु का योग दिया गया है। तो कितना आ जाएगा? 46 में से हम क्या कर देंगे? 10 को माइनस। जब ये देखिए 10 वर्ष कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो 46 है ये कितना होगा? ये होगा 36 के बराबर। क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, जैसे मैं बता चुका हूँ, वर्तमान में इन्होंने दिया था आपको 5 वर्ष पहले का अनुपात कि यदि जो पुत्र है वह, पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की 11 गुनी है। कब? वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले की बात। लेकिन वर्तमान आयु कितना दिया गया है? 46 वर्ष। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, 5 वर्ष ये कम होगा, 5 वर्ष ये कम होगा, तो टोटल 10 वर्ष कम हो जाएंगे। तो इनकी आयु, दोनों का आयु का योग कितना होना चाहिए था 10 साल पहले? 5 साल पहले 36 वर्ष। अभी वर्तमान में कितना हो रहा है? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार यदि देखें तो ये हो रहा है 12 बराबर 36। तो हमें एक बराबर निकालना, 12 एकम 12, 12 तिये 36। तो 1 के बराबर कितना आ गया? देखिए 1 के बराबर आ गया कितना? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा? इसकी यहाँ पर हम लिख लेते हैं F और S, फादर और सन। तो ये कितना हो जाएगा? पहले ये था 3 वर्ष का, 5 साल पहले, तो 3 का गुणा यहाँ कर देंगे और 3 का गुणा यहाँ, तो 11 × 3 = 33। 5 वर्ष पहले की आयु ये आ गई। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद? तो ये हो जाएगा 8 वर्ष का और ये हो जाएगा कितना? 38 वर्ष की। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो ये 5, ये तो है वर्तमान। अभी ये क्या आयु निकली है? जो ये सब है वर्तमान, और हमें निकालनी 5 वर्ष बाद की। तो 5 वर्ष बाद किसकी? पुत्र की निकालनी। तो पुत्र अभी वर्तमान में है 8, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 13। तो 13 वर्ष आयु हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यदि वीडियो आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करते जाना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना दिया गया है? 56 वर्ष दिया गया है। पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष। ठीक है, फिर उन्होंने कहा 4 वर्ष पहले, देखिए यहाँ पर वर्तमान आयु जो है, मान लीजिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये और ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर मैंने देख लिया ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है। ठीक है, फादर और सन की। तो इन्होंने कहा 4 वर्ष पहले पिता की आयु जो थी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मतलब यहाँ पर 4 वर्ष पहले यदि ये पुत्र 1 साल का है तो ये पिताजी कितने साल की हैं? 3 वर्ष की हैं। ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो इनकी आयु टोटल योग कितना हो जाएगा? 4। ये कब की बात कर रहे हैं? ये बात है 4 वर्ष पहले की, 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। देखिए 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, पूर्व नहीं, 4 वर्ष बाद की बात हो रही है ये। ठीक है, अब जब ये 4 वर्ष बाद की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनकी आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। और 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष देखिए पिता भी बढ़ेंगे और 4 वर्ष पुत्र भी बढ़ेंगे, तो टोटल आयु कितनी बढ़ जाएगी? 8। तो 56 और 8 कितना हो जाएगा? 56 × 8 हो जाएगा 64।
तो ये जो आयु है ये किसके बराबर होनी चाहिए थी? 64 के बराबर। तो हम निकालेंगे 1 के बराबर, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 2, 4 6 24, तो 16 चौके 64 होता है, सभी जानते हैं। तो हमें 1 के बराबर कितना आ गया? 16। मतलब 4 वर्ष बाद जो है ये जो आयु है, ये 4 वर्ष बाद जो पुत्र है, 4 वर्ष बाद जो है पुत्र है वो कितने वर्ष का हो जाएगा? ये 16 वर्ष का। और पिता हो जाएंगे कितने? 16 को गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा कितना? 48। तो 48 वर्ष की। लेकिन आपसे क्या कहा गया है? हमें ये ध्यान देना है। आपसे कहा गया है 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र 3 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु निकाल ली है, तो वर्तमान आयु हमारी क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 48। तो हम इसमें से क्या कर देंगे? वर्तमान आयु के लिए 4 वर्ष कम कर देंगे, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद की थी। अब हम वर्तमान निकाल देंगे यहाँ से। वर्तमान क्या हो जाएगा? इसमें 4 माइनस करेंगे तो ये 44 और ये हो जाएंगे 12। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक करते जाना है, समझते जाना है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी। पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्तमान में आयु है, मान लीजिए दोनों की वर्तमान आयु, ये फादर और ये सन। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु ये दी गई है, पता नहीं क्या है। लेकिन 6 वर्ष पूर्व की बात कर ले। 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु कितनी थी? पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। मतलब यदि पुत्र 1 है तो पिता कितना हो जाएगा? 5 हो जाए। पिता की उम्र 5 वर्ष हो जाएगी यदि पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है कि इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। देखिए कितने वर्ष बाद की रहे हैं? 6 वर्ष बाद कह रहा है, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया? हाँ सॉरी, ये आपको वर्तमान आयु दी गई है और 6 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। तो आपको अभी वर्तमान में कितना दिया? देखिए प्रश्न में 60, और ये 6 वर्ष पूर्व की बात की जाए, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी होगी? तो इसमें से हमें 12 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 48। तो देखिए 5 और 1 6, प्रश्न के अनुसार ये 6 आ रहा और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कितनी होनी चाहिए? 48। तो 6 एकम 6, 6 8 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ वो हम यहाँ पर देख लेंगे। यदि फादर और सन, यदि सन कितने वर्ष का है? देखिए 1 बराबर 8 निकला, तो 8 वर्ष का है तो पिता कितने हो जाएंगे? 8 पंचे 40 वर्ष के होंगे। ये बात कब की है? ये 6 वर्ष पहले की है। तो वर्तमान आयु कितनी निकल आएगी? वर्तमान में हो जाएंगे ये 46 की और ये हो जाएंगे 14 के। ठीक है, पूछा क्या है? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? ये 14 तो अभी वर्तमान में है, उसमें 6 और प्लस हो जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला 5वां प्रश्न देखिए। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया क्या? सुरेश और ये हो गई किरण। ठीक है, सुरेश और किरण। तो जो सुरेश की उम्र है किरण की उम्र की 2 गुनी है। मतलब यदि किरण 1 वर्ष की है तो ये कितनी वर्ष का है? 2 वर्ष का। ये हमें ध्यान देना है। ये कहना है दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है। यहाँ देखिए दोनों, हम यदि इनको इसी के देखें तो 3 वर्ष आ रहा, लेकिन ये 3 वर्ष किसके बराबर हो जाएगा? 24 के। तो 3 एकम 3, 3 8 24, से 1 का मान कितना आ गया? 8। तो इसका मतलब ये है ये 8 वर्ष का है और 8 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 8 दूनी 16, तो ये 16 का है। तो उन्होंने किसकी आयु पूछी? सुरेश की। तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा प्रश्न है 6वां। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। जो पिता की उम्र यहाँ हम लिख लेते हैं, देखिए फादर और सन। पिता की उम्र बेटे की उम्र से कितनी है? 7 गुनी है। मतलब यदि ये 1 साल का है तो पिता कितने का होगा? 7 साल का। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमने ले लिया। वो कह रहे 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग जो है वो कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा।
तो मतलब यदि अभी हम, ये वर्तमान की आयु आपको दी गई है, यदि अभी हम देखें तो इनकी आयु हो रही है 8 वर्ष, और ये 4 वर्ष बाद की दी गई है, मतलब 4 वर्ष बाद ये और 4 वर्ष बाद ये, तो टोटल 8 वर्ष जो है वो हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, जो 8 है 8 का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 के, क्योंकि 48 में से 56 में से हमने 8 माइनस किया तो 48 है। तो हमारे अनुसार वर्तमान आयु का योग कितना होना चाहिए, 8, और प्रश्न कह रहा है कितना होना चाहिए, 48। तो 8 एकम 8, 8 6 48, तो 1 का मान कितना आ गया, 8 के बराबर। तो यहाँ निकालेंगे 6 एकम 6, 6 7 42। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु आपको दी गई है, देख सकते हैं आप, कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, ध्यान देना है। यहाँ पर हम देखेंगे एक आदमी की उम्र जो है अपने लड़के की उम्र से कितनी वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक है। यदि लड़का x वर्ष का है तो पिता कितने का हो जाएगा, x धन 24, ये हमें ध्यान देना है। ठीक, फिर 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ये हमें ध्यान देना है। तो 2 वर्ष बाद देखिए ये भी बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा x धन 2, ये भी बढ़ेगा तो x धन, इसमें 2, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। तो ये जो उम्र है ये क्या हो जाएगी, लड़के की उम्र का 2 गुना, मतलब इसका ये डबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ 2 गुनी हो जाएगी। तब लड़के की वर्तमान आयु हमें निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे, ये दोनों बराबर हैं तो देखिए क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2x धन 4 बराबर x धन 26। x एक साइड कर लेंगे, इसका यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 2x ऋण x बराबर 26 ऋण 4। देखिए ये मैं केवल बेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये हम अपने मन में भी कर सकते हैं। यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 22। तो वर्तमान आयु देखिए हमें x लड़की की निकालनी थी, x बराबर 22, तो यही तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना है। इंडियन रेलवे ग्रुप डी में मैंने इसी तैयारी की है और यहीं से क्वेश्चन भी बहुत सारे मुझे बने हैं, इसलिए यदि आप इसको देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। देखिए अगला प्रश्न है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ध्यान देना है, हमें 3 व्यक्ति दिए गए हैं, फादर मदर, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की वर्तमान उम्र पुत्री को हम क्या कर देंगे, डॉटर लिख देंगे। ठीक है, तो डी बना दिया। तो हम चलिए ध्यान देते हैं, जो पिता है वह माता से कितना है, 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, फिर माता की उम्र पुत्री की उम्र की कितनी है, 3 गुनी है। यदि पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, यहाँ ध्यान दीजिए, बस यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पुत्री की उम्र कितनी दी गई है, 10 वर्ष, तो पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, इन्होंने कहा है कि माता की उम्र कितनी है वर्तमान आयु, 3 गुनी पुत्री की, तो इसका 3 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30। तो माता की उम्र कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष। अब उन्होंने कहा है कि पिता जो माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 5 35। तो आपसे क्या कहा गया है, पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र, तो जब इसका जन्म हुआ होगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 25 वर्ष, आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न भी बहुत इजी है, देखते हैं क्या है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। चलिए देखिए, ये है फादर, ये सन। यदि सन कितने वर्ष का, 1 वर्ष, एक एक्स वर्ष का है, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तिगुनी, तिगुनी मतलब 3x से कितने वर्ष अधिक, 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब उन्होंने कहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, पिता हो जाएंगे 3x धन 6, इसमें 3 प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा x धन 3, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो पिता की 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के
2 गुने से, ये ध्यान देना है, कितने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x धन 6, यहाँ पर हो जाएगा 2x धन 6 धन 10। यहाँ हम देखेंगे तो 3x धन 6 बराबर कितना हो जाएगा, यदि हम चाहें तो यहाँ से 6 और 6 काट भी सकते हैं, ठीक है, इसको हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हट जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2x धन 10, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, 3x में से 2x घट जाएंगे तो क्या बचेगा, x बराबर 10। हमें x का मान मिल गया 10। पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या दी गई है, ये दी गई थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिता 3x धन 3, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 धन 3, 10 तिया 30 और 3 33 वर्ष, कितनी वर्ष आ जाएगा, 33 वर्ष। ठीक है, इस वीडियो का अब हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की से दोगुनी थी। देखिए 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, ए की उम्र 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले की बी की उम्र की से दोगुनी थी। यहाँ पर ध्यान देना, उन्होंने कहा है 10 वर्ष में, मतलब 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो ए धन 10, ए की उम्र में क्या हो जाएगा, बी की उम्र तो 10 साल पहले, तो बी में से हम 10 साल पहले कर देंगे की उम्र कि ये कितनी गुनी थी, 2 गुनी थी, मतलब ये इतना हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए धन 10 बराबर 2b ऋण 20। अब यहाँ से हम यदि देखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, यहीं पर एक और हम देख लेते हैं, तो देखिए इसका पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ये 2b ऋण, ये धन का इस साइड पहुंच जाएंगे तो ऋण की कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 20 ये है और 10 ये इस साइड आके उसी में जुड़ जाएंगे तो ऋण के 30 हो जाएंगे। इतना हमें ध्यान रखना ये। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या कहा उन्होंने। अब ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा है, मतलब जो बी, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, सॉरी बड़ा नहीं छोटा बोला है, मतलब यदि हम बी में से ए को माइनस करें तो कितना आएगा, 9 आएगा, और जब यहाँ ये आता है तो हम इसको क्या कर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या देखिए ए का मान निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको इस साइड भेजा हमने तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये बराबर इस 9 को हमने इस साइड भेजा तो क्या हो जाएगा, बी ऋण 9, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बी का मान, अब ये मान हम रख देंगे कहाँ पर, दोनों को बराबर ले लेंगे। यहाँ देखिए ए का मान ये दिया है और ए का मान यहाँ पर भी दिया है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी ऋण 9 ये बराबर हो जाएगा 2b ऋण 30 के। तो क्योंकि हमें बी की निकालनी है इसलिए हमने बी में लिया सब। अब पक्षांतर कर लेंगे, देखिए इसको इस साइड पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे धन के 30 और ऋण के 9 पहले से हैं, ये 2b, इसका इस साइड पक्षांतर, धन का भी ऋण का भी हो जाएगा, तो इसमें से हमने 30 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, और यहाँ पर आ जाएगा b, और इसका मतलब ये हो गया कि b का मान कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए मैं खुद सिलेक्टेड हूँ इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर बार बार पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।